तो बात है 19th सेंचुरी की, जब इंडिया में लगभग बंगाल टाइगर्स की जो संख्या है वो होती है 40,000, जो 7 डिकेड्स बाद, लगभग 7 डिकेड्स बाद घट के रह जाती है कितनी, 1800। ये अलार्मिंग ही नहीं, काफी क्रिटिसाइजिंग फैक्ट था इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि नेशनल जो आपका एनिमल है उसकी संख्या घटकर 1800 रह जाती है, जो लगभग 40,000 एक टाइम पे होती थी। तो इसके बाद क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट टाइगर। ये स्टार्ट किया जाता है 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट पार्क से। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व्स के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे क्या पूरी जो चीजें हैं वो अब तक रही है और ये कब से स्टार्ट हुआ। तो स्टैटिक जीके की क्लास में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। 3-4 टॉपिक्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में आज का टॉपिक है टाइगर रिजर्व्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं टाइगर की। टाइगर के साइंटिफिक नेम की बात करें तो टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल भी है। तो टाइगर की बात करें तो टाइगर की अगर पोजीशन की बात करें तो ये IUCN ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है किसमें, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका रेड डाटा बुक जो है वो प्रोवाइड कराती है। इसमें आपका रहता है कुछ एक्सटिंक्ट जो आपकी यानी जो विलुप्त हो चुकी आपकी प्रजाति होती है, फिर उसके बाद आती है आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो थर्ड लास्ट है वो है आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो खतरे की कगार पर है, जिनको आपको अलार्मिंग ये एक सिचुएशन होती है किसी भी स्पीसीज के लिए कि उस पर आपको वर्क करना है, उसको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो ये आपका IUCN की जो रिपोर्ट है इंडिया में, जो आपका टाइगर है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अगर IUCN की बात करें तो ये आपका रेड डाटा बुक आपका जो है ये प्रकाशित करती है। तो IUCN की फुल फॉर्म जो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म रहती है। अगर टाइगर स्टेट की बात करें इंडिया में तो वो है मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स 526 जिनकी संख्या है। अगर टाइगर डे की हम बात करें तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, वर्ल्ड टाइगर डे आपका मनाया जाता है। तो ये बात कर रहे हैं हम टाइगर की। तो टाइगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है टाइगर में ऐसा इंपॉर्टेंट कि उसको हमें कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक एपेक्स प्रेडेटर है। आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है ना, जो आपका आपने फूड पिरामिड्स पढ़े हैं बायो में, तो उसमें ये है जो एपेक्स प्रेडेटर रहता है। अगर ये नहीं होगा तो पूरी फूड जो चेन है आपकी, जो साइकिल है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो आपका बिगड़ जाएगा। तो वो समझते हैं आखिर ये हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये आपने देखा है, ये आपका फूड पिरामिड होता है आपके, ठीक है। तो ये होता है आपका, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके हर्बीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस के बाद आपके क्या आते हैं, जो आपके हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो आपके जो है ग्रास वगैरह खाते हैं, फिर उनको खाते हैं कार्निवोरस, फिर उनको खाते हैं ओमनिवोरस। तो अगर टाइगर की बात करें तो ये एपेक्स आपका क्या है, ये प्रेडेटर है। एपेक्स आपका प्रेडेटर है, ये हेल्प करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। तो इसलिए इसकी कंजर्वेशन की जो है वो प्रोसेस चलती है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। हमने टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। टाइगर का साइंटिफिक नेम आपका पैंथेरा टिग्रिस होता है और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है, जो IUCN ने आपका क्या है बताया है रेड डाटा बुक में। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 अप्रैल 1973 को, एक मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड्स नेशनल एनिमल। तो ये स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल 1973 को। इसमें ये स्टार्ट कहां से होता है, ये स्टार्ट आपका होता है जिम कॉर्बेट पार्क से।
तो उस इसमें आपका जब ये स्टार्ट होता है तो ये आपको इसको स्पॉन्सर कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, आपकी जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, ये इसको स्टार्ट करती है, क्योंकि टाइगर्स जो हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंतर्गत आ चुके थे, उनकी संख्या लगातार कम हो रही थी। तो ये इसमें स्टार्ट करती है, क्या फंड प्रोवाइड करती है, बेसिकली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड प्रोवाइड करती है स्टेट्स को, किसके लिए? टाइगर को कंजर्व करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपकी अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल एरिया की, कंट्री में टाइगर रिजर्व का, तो वो कितना है? 2.21% आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है टाइगर रिजर्व्स का इंडिया के अंदर, वो इतना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो आपकी है वो स्टार्ट करती है और स्टेट्स को फंड प्रोवाइड करती है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, किसके लिए? टाइगर्स को आपका सेव करने के लिए। तो इसी के अंतर्गत आपका एस्टेब्लिश की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका लोगो ये है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपकी NTCA है जो आपकी स्टैब्लिश की जाती है आपके वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत 2006 में। तो इसका ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो आपकी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा आपकी स्टैब्लिश की जाती है, और किसके अंतर्गत ये आती है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 2006 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 है उसके तहत की जाती है। ये आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है 1973 में, और हमारे NTCA का गठन कब होता है? NTCA का गठन होता है 2006 में। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो मिलके काम करेगी, किसके? आपके क्षेत्र में, प्रोजेक्ट टाइगर के क्षेत्र में, और ये आपका मैनेजमेंट को देखेंगी, और आपका इसमें आपके जो लोग हैं, जहाँ लोकल जो लोग हैं जो रहते हैं आसपास में एरियाज में, उनके साथ आपका जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करेगी। और इसकी ये एक जो आपकी मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट वाली, इसके अंतर्गत एक NTCA का स्पेशली टाइगर कंजर्वेशन के लिए गठन कर दिया जाता है 2006 में। तो टाइगर्स की बात करें तो टाइगर्स की आपकी संख्या की रेटिंग्स के लिए एक प्रोसेस रहता है, टाइगर्स की गणना की जाती है। जैसे हमारी जनगणना होती है वैसे ही टाइगर्स की होती है। तो जो रिसेंटली अभी हुई थी 2022 में, उससे पहले 2018 में, 4 साल के अंतराल के बाद ये आपकी जो है इनकी संख्या जो है वो काउंट की जाती है। अगर इनकी बात करें तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये कैसे होता है, कैसे इनको काउंट कर ली जाती है संख्या? ये तो जंगल में रहते हैं, टाइगर रिजर्व्स में होते हैं, तो कितना क्या आसान है ये करना? हाँ, ये आसान है। कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, जैसे पग मार्क्स, एक आपका जो इनके पंजों के निशान होते हैं उनको देखा जाता है, अलग अलग जो होते हैं कैमरास जो हैं वो लगा दिए जाते हैं अलग अलग जगह आपके फॉरेस्ट में बेसिकली। तो जो इनकी स्ट्राइप्स होती हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स सबके डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे ही इनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो वहाँ पे पग मार्क्स भी आपके देखे जाते हैं, आपके कैमरास होते हैं, और दूसरा होता है DNA, आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये कैसे काम करती है? इनका कोई DNA, कोई ब्लड सैंपलिंग नहीं ली जाती है। जो पूप जो होता है, मतलब जिसको पोटी बोलते हैं, बेसिकली उसका आपके सैंपल्स लिए जाते हैं, और उससे भी पता चलता है आपका कि कितने इस एरिया में टाइगर्स हैं, उनको काउंट किया जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है आपकी टाइगर्स की जो काउंटिंग होती है वो करने की। तो हर 4 साल बाद ये आपकी होती है। तो अगर हम बात करें 2006 से और अब तक की 2022 जो लेटेस्ट आपकी हुई है, तो वो आपकी ये है। तो अभी फिलहाल जो 2022 में जो हुई है 3167 आपके टोटल टाइगर्स जो हैं वो आपके इस रिपोर्ट में आए हैं। जो आपकी कौन प्रोवाइड करते हैं? जो आपकी NTCA आपका मिलके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ आपका ये प्रोवाइड करते हैं ये डाटा। ये है आपका जो लेटेस्ट आपका सेंसस है, ये आपका है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, जो आपका अभी हाल ही में लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट हुआ था उसका आपका
50 साल पूरे हुए थे, उसी में आपका एक आपकी मीटिंग होती है जो होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें जो 7 जो बड़े आपकी कैट्स हैं, जिनमें आपका लेपर्ड और आपका जैगवार और टाइगर, ये सब सारी 7 स्पीसीज टोटल हैं, जिनके लिए एक आपका बेसिकली एक प्रोग्राम एक लास्ट ईयर आपका 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक हुआ था, नरेंद्र मोदी जी जिसमें लीड कर रहे थे, तो ये उसकी बात कर रहे हैं हम। तो लास्ट ईयर ही आपकी जो सेंसस रिपोर्ट है वो आई है, जो हर 4 साल बाद आपकी आती है। तो अभी हम बात कर रहे थे टेक्निक्स की कि कैसे पता चलता है, कैसे हम पता करते हैं कि कितने हैं टोटल। तो वही है, एक पगमार्क सेंसस आपका होता है, प्रिंट्स लिए जाते हैं और आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके पंजों के जो निशान होते हैं उनको आपका क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड आपका कैमरा ट्रैपिंग रहती है, अलग अलग पेड़ पर अलग अलग जगह ना कैमराज लगा दिए जाते हैं, और उसमें क्या रहता है, फिर आपका देखा जाता है कि ये टाइगर कहाँ से गुजरा है। अच्छा ये है, क्योंकि उनकी स्ट्राइप्स वगैरह सब आपके डिफरेंट रहते हैं, हर टाइगर का अलग ये पैटर्न रहता है, जो उसके ऊपर प्रिंट्स होते हैं ना वो हर का अलग रहता है। तो फोटोग्राफ लिए जाते हैं और उनके स्ट्राइप्स देखी जाती हैं। फिर हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है स्कैट्स यानी पूप यानी पोटी के आपके थ्रू, ये आपकी डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है ये होती है। उनका कोई ब्लड या कोई हेयर सैंपल नहीं लिया जाता है, उनका ये लिया जाता है। तो ये रहेगी पूरी जो टेक्निक है इसकी, सेंसस की। तो अब बात कर रहे हैं हम टाइगर की। हमने सेंसस की बात कर ली कि अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होता है, हमारा नेशनल जो एनिमल है उसका, और आपकी उसको जो सेंसस है वो प्रोसेस कैसे रहती है। फिर इसको इतना थ्रेट क्यों है, क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है। अगर उन प्रॉब्लम्स की बात करें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है जब तक हमें सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमें तब पता चलेगा ना जब प्रॉब्लम एग्जैक्ट बेसिकली क्या है वो पता चले। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपकी पोचिंग, ये इलीगल हंटिंग जिसको बोलते हैं, ये एक जो मेजर जो थ्रेट है इनको पोचिंग से होता है, इलीगल हंटिंग की जाती है, हंट करा जाता है उसको। फिर है आपका हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस, आपके फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, आपने जिम कॉर्बेट में देखा है, रणथंभौर में देखा है, टूरिस्ट जाते हैं, घुसे जाते हैं, उनको वहां पे फ्रीडम से वो रिजर्व में भी नहीं रह सकते। जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है ना वो काफी बढ़ रहा है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं, जो उनकी टेरिटरी है उस पे जो कब्जा किया जा रहा है, वो जो है हैबिटेट लॉस, इसका एक ये भी एक कारण है। ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है ना, हम लोग अपने एरिया में नहीं उनके एरिया को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी रीजन है इनकी जो है, जो टाइगर्स जो हैं आपके थ्रेट फेस कर रहे हैं। फिर बात आती है क्लाइमेट चेंज की। तो क्लाइमेट चेंज जो है अभी ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी हार्मफुल गैसेस वगैरह और ये सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि सुंदरबंस में आपका क्या है, वहाँ पे भी टाइगर रिजर्व है, और सी लेवल बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो उनका टेरिटरी है, जो उनका एरिया है, वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई हो रहा है। वहाँ पे समुद्र का आपका सी लेवल बढ़ रहा है, तो उनका जो हैबिटेट है वो बेसिकली हैबिटेट लॉस ही है ये भी। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरफेरेंस, कुछ नेचर के साथ जो हम कर रहे हैं खिलवाड़, वो उसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है, उसका इफेक्ट जा रहा है टाइगर्स की पॉपुलेशन पे, जो क्या हो रही है, जो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सब टाइगर फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी वजह से। तो टाइगर को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो हमने बताया कि ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसमें काफी आपका क्या इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है इकोसिस्टम में। ये एक क्या है, ये एक टॉप प्रेडेटर है, एपेक्स प्रेडेटर है फूड चेन का। फूड चेन हमने फूड पिरामिड डिस्कस किया, ये सबसे टॉप प्रेडेटर है। जो नीचे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, फिर ओमनिवोरस है, ये टॉप प्रेडेटर है। अगर जैसे हिरन आपके क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, तो अगर टाइगर नहीं होगा तो क्या होगा, डियर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, वो सारा ग्रास खा लेंगे, तो ये जो है डिस्टर्ब रहता है। तो इस अगर टाइगर्स नहीं होंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा बेसिकली। तो इसलिए इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो इट मेंटेन बैलेंस बिटवीन हर्बीवोरस एंड वेजिटेशन दे इट। वही बात है कि ये जो वेजिटेशन जो है आपकी, जो ग्रास है, जो चीज़ें खाते हैं आपके हर्बीवोरस, उनके बीच में क्या बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। और अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आपके टॉप प्रेडेटर तो क्या होगा कि आपका इकोलॉजिकल इज नॉट सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड एंड नाइदर वुड बी एक्सटिंक्ट फॉर। तो वही है कि आपका अगर आपके टॉप प्रेडेटर नहीं होगा तो आपकी पूरी जो फूड चेन है, जो फूड पिरामिड है, वो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें इंडिया में कितने हैं, तो फिलहाल अभी न्यू
आपका करौली जो नेशनल आपका टाइगर रिजर्व है, 54th आपका ये राजस्थान में आपका अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है आपका करौली टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान में है। ये 54th है। इससे पहले 53 इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व्स थे। तो टाइगर स्ट्राइप्स की बात हमने करी कि ये सबका यूनिक होता है, हर का अलग होता है। जैसे आपके ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वैसे ही आपके टाइगर्स के स्ट्राइप्स होती हैं जो यूनिक होती हैं हर टाइगर की। तो हम बात कर रहे थे टाइगर रिजर्व्स की। हमने बताया आपको कि 54 टोटल 54 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये आपके इसमें मेंशन किए गए हैं 53, क्योंकि वो अभी लगभग 5-6 दिन पहले ही आपका जो नया है वो मेंशन किया गया है। ये राजस्थान में है जो न्यू है। ये आपके पूरे इंडिया के अंदर जो जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनका बेसिकली है टोटल। हम स्टेट वाइज देखेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में टाइगर रिजर्व्स नहीं है, पंजाब में। हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड से। हम एक एक आपके राज्य के जो स्टेट है उसके हम देखेंगे इसमें कितने टाइगर रिजर्व्स हैं और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। तो ये पूरा वही है। इसमें भी आपका जो आपका नया है वो मेंशन नहीं है, वो मेंशन कर दिया जाएगा आपका जब हम राजस्थान को पढ़ाएंगे। अभी हम बात करते हैं उत्तराखंड की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में आपके नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कहाँ से? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। एक आपका जिम कॉर्बेट, दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है राजाजी। जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये सबसे पहला आपका टाइगर रिजर्व जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया जाता है, और इसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो केवल 2 ही आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, जिम कॉर्बेट पार्क टाइगर रिजर्व और आपका राजाजी टाइगर रिजर्व। अगर जिम कॉर्बेट की बात करें तो इसका अगर बफर जोन, जो बाहर वाला जो एरिया है जिम कॉर्बेट का, उसको बोलते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये यूपी में आता है, यूपी के अंतर्गत आता है। इसको काउंट नहीं किया जाता है अलग से। इसका ऐसा नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपके 54 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को काउंट नहीं किया जाता है। ये बफर जोन है। किसका? ये बफर जोन है आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, जो आपका जहां से आपकी जो पहला नेशनल पार्क था जिससे आपकी प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग होती है। तो ये उत्तराखंड के 2 नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं, जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे 2 टाइगर रिजर्व है। एक का नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व और दूसरा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व मिल्क प्रोडक्शन में भी आपका यूपी टॉप पे है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे तो इसमें याद करने में कुछ नहीं है। 2 है। पीलीभीत आपको पता है ये कहाँ पे है? नेपाल के बॉर्डर पे है, यूपी में ही है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपके यूपी में है। अगर बफर जोन, वही बात है ये कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, बफर जोन ये किसका है? जो आपका जिम कॉर्बेट पार्क है उसका जो बफर जोन है, जो ये एरिया है बाहर वाला, तो वो मतलब यूपी के जो सीमा में जो बेसिकली जिम कॉर्बेट का जो एरिया है उसको आपका क्या बोलते हैं? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बोलते हैं। ये काउंट नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। लेकिन तो ये 2 टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे है? यूपी में है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग आपके राज्यों के। टोटल हम डिस्कस करेंगे 54 आपके टाइगर रिजर्व्स। आज हमने बात करी कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब होता है, जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे इनको काउंट किया जाता है। 2 राज्य हमने कर लिए हैं, उत्तराखंड और यूपी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी के जो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं स्टेट्स के, उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारी पीडीएफ के लिए क्लासेस की जो हम यहाँ पे क्लासेस कराई जाती हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाती है। हर सब्जेक्ट की आपके पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पुलिस वाला क्लासेस। आप वहाँ पे जाइए, उसमें आप ज्वाइन करिए हमारा चैनल। वहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स हैं वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।